प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मनुष्य के जीवन का आधार प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण से भिन्न होता है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। जब जीवन से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है, तब व्यक्ति नई इच्छाओं के सपनों से फिर से जुड़ जाते हैं और अभाव की स्थिति में रहने वाला इंसान, अभावग्रस्त इंसान, जीवन भर अभावों की पूर्ति में ही लगा रहता है। लेकिन अगर इन दोनों ही परिस्थितियों को गौर से देखा जाए तो दोनों ही बाह्य तल पर काम कर रही है, जो कि भौतिक शरीर से ही जुड़ी हुई मांग है। इसीलिए कुंडली का प्रथम स्थान, जो कि मनुष्य की यात्रा के आरंभ को दर्शाता है, स्वयं को दर्शाता है। कुंडली के लग्नेश, जो कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, स्वभाव और निर्णयों को दर्शाते हैं। और कुंडली का चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, जो कि व्यक्ति की भावनाएं, व्यवहार, सुख और दुख की परिस्थितियों में तालमेल कैसे रखना है, इसका निर्देशन करते हैं। इसीलिए कुंडली के मुख्य ग्रह, कुंडली के लग्नेश और जो कि मन, जिस पर सारा संसार, सारी इच्छाएं और सारी भागदौड़ टिकी हुई है। अगर व्यक्ति की कुंडली का लग्नेश और कुंडली का चंद्रमा कुंडली के अति शुभ और सात्विक ग्रह, कुंडली के जीव कारक ग्रह गुरु ग्रह के साथ किसी भी तरीके के संबंध में आते हैं, अगर लग्नेश और चंद्र गुरु ग्रह के नक्षत्र को धारण करते हैं या गुरु ग्रह की दृष्टि के संबंध में आते हैं, गुरु ग्रह के साथ युति संबंध में आते हैं, नवमास कुंडली में भी इसी तरीके का संबंध अगर बनता है, तब व्यक्ति जीवन के बाह्य सुख, जीवन के भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, संबंधों का सुख, सभी सुख प्राप्त तो करते हैं, जीवन में प्राप्त भौतिक सुख सुविधा का सुख भी लेते हैं। लेकिन इन सभी से आगे गुरु ग्रह, जो कि लग्नेश और चंद्रमा के संबंध में आने पर जीवन की वास्तविकता से भी व्यक्ति का परिचय करवाते हैं। जीवन की वास्तविकता के दर्शन होने पर व्यक्ति स्वयं के जन्म के विषय में ज़्यादा सोचने लगते हैं। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस जीवन का सही लक्ष्य क्या है और सही उद्देश्य क्या है। जीवन से जुड़े हुए ये गहरे प्रश्न व्यक्ति के सामने आने लगते हैं और इन्हीं प्रश्नों के विषय में व्यक्ति अध्ययन आरंभ करते हैं। विद्या और गुरु की प्राप्ति हेतु अपना समय और बल लगाते हैं। ठीक इसी तरह कुंडली के लग्नेश और चंद्रमा ग्रह अगर शनि ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, शनि महाराज, जो कि स्वयं सेवा, अध्यात्म, गुण रहस्य, अपरा जगत की विद्याएं, एकांत, त्याग और साधुता को दर्शाते हैं, ऐसे ही शनि महाराज कुंडली के लग्नेश के जब संपर्क में आते हैं, संबंध बनाते हैं, दृष्टि या युति संबंध या नक्षत्र के स्वामी बनते हैं, तब व्यक्ति जीवन के सभी बाह्य सुखों को देखता हुआ, सारे संबंधों के मोह को समझता हुआ, सभी बाह्य प्रपंचों को तोड़कर सादगी, सत्यता और जीवन के मुख्य आधार की ओर अग्रसर होते हैं। लग्नेश और चंद्रमा के साथ जब शनि महाराज जुड़ जाते हैं, तब व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का कुछ इस तरीके से परिचय करवाते हैं। व्यक्ति सभी बाह्य आवरणों का सही आंकलन करके स्वयं को स्थिर कर लेते हैं। कुंडली के लग्नेश और मन के कारक चंद्रमा का संबंध जब कुंडली के भाग्य भाव के मालिक भाग्य भुवन के साथ जब लग्नेश या चंद्रमा का संबंध बनता है, तब व्यक्ति सारे वैभव, सारे विलासता, संबंधों की मधुरता, सभी ओर से मान सम्मान और सुखों को प्राप्त करते हुए भी जीवन की वास्तविकता के प्रति विचारते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी गुरु या साधु के संपर्क में आने के बाद स्वयं के जीवन के लक्ष्य को और गहराई से समझ पाते हैं। लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में वृश्चिक और मीन राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कुंडली के अष्टम भुवन और द्वादश भाव को दर्शाते हैं। अगर लग्न कुंडली या नवमास कुंडली में कुंडली के वृश्चिक या मीन राशि में 4 या 4 से अधिक ग्रह मौजूद हैं, तब भी व्यक्ति बाह्य जगत से अपना ध्यान सीमित करके जीवन की सत्यता की ओर आगे बढ़ने का मन बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकलने हेतु प्रयासरत रहते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य धन की प्राप्ति है, तो किसी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य सही जीवन साथी की प्राप्ति है। किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा नाम करना है, तब वही दूसरी ओर किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़े पद या अधिकार को प्राप्त करना है। लेकिन क्या जीवन का लक्ष्य इन्हीं छोटी चीज़ों पर सीमित हो सकता है? अगर जीवन का आधार भौतिक आवरणों का भोग ही होता, तब भूमि, आकाश, चंद्र, वायु, सूर्य
इन सभी की भी सीमाएं तय होती। जब संपूर्ण जगत ही प्रकृति जो असीमित है, जिसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, तब जीवन केवल इंद्रियों के सुख तक ही सीमित कैसे हो सकता है। जो परम चैतन्य शक्ति हमारे आसपास मौजूद है, हम में मौजूद है, उस परम ऊर्जा को जान लेना, आत्मा रूपी उस परमात्मा को जान लेना, मनुष्य के सीमित आवरण में परम दिव्यता जो मौजूद है उसे समझ लेना, उसे जान लेना, उसे आत्मसात कर लेना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तब आप नियमित श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट की उपासना करें, गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जप करें, शनि महाराज को प्रसन्न करने हेतु पशु और पक्षियों की, निचले स्तर के लोगों की सेवा करें। प्रत्येक आत्मा अगर किसी भी बंधन में मौजूद है, लेकिन उसे पहुंचना तो परमात्मा में ही है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।